गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 सुदामा चरित्र। तो सुदामा चरित्र में बता दे रहा हूँ, उनकी किताब का 12वां चैप्टर है। तो आइए देखते हैं। 30 पगार झागा तन के प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती पटी सी लटी तुपती अरूपायम उपनाहा को नहीं सामा। तो जो सुदामा थे, पहले मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी पहले बता देता हूँ, फिर आपको रीडिंग करवा देंगी। तो जो सुदामा थे वो एक बहुत दरिद्र ब्राह्मण थे और कृष्ण एक बहुत बड़े राजा बन गए थे द्वारिका में। तो वो सुदामा और कृष्ण भगवान एक बचपन में एक ही आश्रम में पढ़ा करते थे, तो वो एक मित्र थे। तो सुदामा की एक दिन पत्नी ने बोला कि आप जाइए और अपने मित्र से मदद मांगिए। तो उसके पास कुछ देने के लिए भी नहीं था सुदामा के पास कि अपने बीवी से कुछ लेके वो दे पाए। तो उसकी बीवी ने पड़ोसी से मांग के थोड़ा सा चावल उनको दिया। तो उसने वो ले जाके गया। तो फिर वहां से क्या हुआ कि जब वो पहुंचा वहां पर, तो श्री कृष्ण ने खुद ही उसका रास्ता पार करवाया किसी और भेष में आगे कि उसको रास्ते में चलने में कोई दिक्कत ना हो। पर फिर लेकिन वो अंदर द्वारिका तक छोड़ दिया था, पर द्वारिका के अंदर महल का रास्ता उसे नहीं बताया था। वो वहीं से कृष्ण जी अपने ओर चल गए थे, अपने महल की ओर। बट कृष्ण जी ऐसे चले गए थे कि उनको सुदामा को दिखे ही नहीं। और फिर जाते जाते 4-5 दोस्त मिले। फिर वो बोले कि ये कौन है, ये दलित ब्राह्मण यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकते, ये द्वारिका के तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि द्वारिका में तो इतने गरीब कोई नहीं है। तो वो सब देख के सोचने लगे। बोले कि फिर ये बताया कि ये पूछे बालक कि महल कहाँ है कृष्ण का। तो बोले कि महल, आपको क्या करना है महल से। तो फिर बोलते हैं सुदामा कि अरे कृष्ण मेरे मित्र यानी बेस्ट फ्रेंड है। तो फिर लोग बोलते कि सब 5 लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि सोचते हैं लोग कि कृष्ण इतने अमीर ना वो है, और इनके पास तो कुछ कपड़े भी नहीं थे, इनकी धोती भी फटी हुई थी, पैर घिस गए थे, चप्पल ना थे पैर में। तो फिर बोले कि बालकों, राहटों के आगे कुआं था, तो उसमें पानी पीने के लिए, तो उसी पर वो पानी पी रहे थे। तो उनको मतलब चिढ़ाया जा रहा था। तो फिर सुदामा के मन की आवाज आई कि तुम चलो यहाँ से, तुमको वो कृष्ण भगवान याद कैसे रख पाएंगे, क्योंकि तुम एक दलित ब्राह्मण हो और वो एक राजा है। तो बोलते रहे अपने मन से कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं, कृष्ण मेरे दोस्त मित्र है। तो फिर जब वो रास्ते में जाते जाते कैसे भी वो पहुंच गए महल के पास। फिर महल के पास कुछ सैनिकों ने उससे बोला कि सुदामा बोले मैं कृष्ण का दोस्त हूँ। तो वो सब नहीं माने। तो एक अच्छे से सेनापति आया, वो बोले कि आप कौन है ब्राह्मण। तो बोले कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ, आप कृपा करके उनसे मेरी बात करवा दे। तो वो एक खबरी लेके गया कि कोई कृष्ण का आपसे मिलने सुदामा आया। जब तक कि वो लेके गया महल में, अब महल था बहुत बड़ा, तो इसलिए उसको जाने में लग गया था टाइम, इसलिए। और तब तक सुदामा को ये सैनिक, जो द्वार के सैनिक होते हैं, वह इसे चिढ़ाने लगे कि इतना बड़ा अमीर वो हो कैसे सकता है, कृष्ण भगवान इतने बड़े हैं, उनके पास इतना ज्यादा धन है, तो वो एक दलित ब्राह्मण से दोस्ती क्यों करेंगे। तो अब ज्यादा लोग चिढ़ाने लगे, तो उसको गुस्सा लग गया। तो वो भी सोचने लगा कि बात सही है कि कृष्ण मेरी अब दोस्ती का क्या याद रखेंगे। तो फिर क्या होता है, जब सुदामा वहीं से निकल जाता था, जब पता चलता है कृष्ण को, कृष्ण ऐसे एक्टिंग करते थे, क्योंकि कृष्ण अपनी बीवी को किसी को नहीं बताए थे कि हम सुदामा का सफर एक उनके साथ किए थे, और सुदामा को भी ये नहीं मालूम था कि वो कृष्ण ही थे। तो फिर वो बोले कि जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ। तो वो पता चला कि वो चल गए थे, और कृष्ण भगवान उस टाइम मुकुट पहनने वाले थे, ना उनके पैर में चप्पल था। लेकिन सुदामा बहुत दूर चल गए थे, द्वारिका में ही थे।
फिर कृष्ण दौड़े 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 गए तुरंत उनके पास, लेकिन फिर भी वो बिना चप्पल के, बिना मुकुट के वो अपना चलते गए और तुरंत ही वहाँ पे उनको थोड़ी दूर बाद मिल गया वो सुदामा। तो वो वहीं पर बोले कि मित्र, तुम मुझसे मिले बिना कहाँ चल जा रहे, तुम इतने साल बाद क्यों आए, तुम बीच में क्यों नहीं आए। तो सुदामा बोला, मैं तुम्हारे गेट तक आया था, मगर सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मैं एक दलित ब्राह्मण हूँ, तुम मुझे भूल गए होगे राजपाट के चक्कर में। तो बोला कि मेरे दोस्त, तुझे मुझको इतना भी भरोसा नहीं था कि तूने मेरी दोस्ती को इतना बेकार समझ लिया कि मैं उतना बेकार हूँ, क्या मैं इतना बेकार हूँ सुदामा। तो सुदामा हाथ जोड़ के बोलने लगे, नहीं नहीं, बेकार तो मैं हूँ कि जो मैं ये सोचा, मुझे माफ कर दो कृष्ण मेरे दोस्त, मुझसे भूल हो गई, मुझे तुम माफ कर दो। तो फिर वहीं पर बताओ, जब नंगे पैर सारे लोग देखे कि नंगे पैर यहाँ के भगवान यानी कृष्ण भगवान नंगे पैर जा रहे थे, तब देख के सारे लोग चौंक जाएंगे, क्योंकि वहाँ के राजा थे और वो नंगे पैर बिना मुकुट के। तो वो 5 लोग जो पहले चिढ़ाए थे इनको, सुदामा को, तो वह 5 लोग बोले, वहीं पर तुरंत शपथ खाए, बोले कि हम 5 की दोस्ती हमेशा सुदामा और कृष्ण की तरह होना चाहिए। हम लोग कितने भी अमीर आदमी बन जाए, अगर कोई नहीं बन पाया काबिल बहुत ज्यादा जो कमा रहा है, तो हम लोग उसकी दोस्ती नहीं भूलेंगे, हम लोग को दोस्ती निभाना है। वो लोग तुरंत शपथ खाते हैं और फिर उसको लेके कृष्ण भगवान चल जाते हैं अपने महल में। तो महल में उसकी अच्छे से सेवा करते हैं, पर जिस पानी से पैर धुला जाता है वो उस पानी से पैर ना धुले भगवान जी, उसमें जल के पानी से, पीने का पानी से उन्होंने पैर धुला सुदामा का, और तुरंत पैर धुल के अपने हाथों से खुद कृष्ण भगवान ने उनका पैर धुला था। इससे सब लोग चौंके हुए थे। इससे कहते हैं मित्रता। इसीलिए आज भी लोग कहते हैं कि मित्रता हो तो सुदामा और कृष्ण भगवान जैसी। तो फिर क्या होता है कि कृष्ण, जैसे कि आपको पता, मैंने शुरुआत में बता ही दिया था कि सुदामा आए थे तो कुछ चावल लेके आए थे। तो फिर वो, तो उस चावल को देखिए, आपको हर चित्र में भी दिख रहा होगा ना, उनका पैर धुलना है, तो उस चावल को वो देना नहीं चाह रहे थे। वो सोच रहे थे कि इतना बड़ा राजा, क्या वो मेरे मुट्ठी भर चावल को एक्सपेक्ट करेगा, मतलब मानेगा कि ये मेरा मुट्ठी भर चावल है, वो हंसेगा नहीं ना मुझ पे। तो वो कृष्ण भगवान जान रहे थे कि वो कुछ छुपा रहा है। बोला, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है और तुम उसको छुपा रहे हो। तो कैसे भी करके ये लोग दौड़ा दौड़ी करके, पर कृष्ण भगवान पा गए थे। तो कृष्ण भगवान बोले, इस पे तो मैं तीनों लोग को प्रदान कर दूं। तो 2 मुट्ठी में 3 मुट्ठी था, वो 3 बार खाने के लिए। तो उसमें तो बोल रहे थे कि वो, कि इसमें तो मैं तीनों लोग को तुमसे प्रदान कर दूं, तीनों लोग को मेरे प्रदान हो जाएगा, ठीक है। तो वो 2 मुट्ठी खा लिए थे। तो यानी कि भगवान दो लोग अपने मित्र सुदामा को दान दे दिए थे। फिर जब बचा 1 लोग, तो कृष्ण भगवान की पत्नी, तो उन्होंने बोला कि प्रभु, आप सारा दोनों लोग के नाम कर चुके हैं, 1 लोग तो छोड़ दीजिए। तो फिर क्या की वो कृष्ण भगवान की पत्नी बोली कि सारा आप ही नहीं ना खा जाएंगे, थोड़ा हमको भी खाने दीजिए भाभी के हाथ का। तो बोल कृष्ण भगवान, क्योंकि सुदामा नहीं जान रहे थे कि माता बोली थी उनसे कि कृष्ण भगवान से माता अपने असली रूप में आके, भगवान के रूप में आके बोली थी। तो फिर बोले कि देखो मित्र, तुम्हारे मेरा खाना ये लोग ने छीन लिया। ये ऐसे ही हंस के बोला। तो फिर बस कहानी यहीं पर अंत होती है, कहानी अंत नहीं होती है, सॉरी। अभी फिर क्या कहते हैं, वो आया था सुदामा मदद के लिए, पर सुदामा को मदद कुछ नहीं कर पाए थे। कृष्ण भगवान यहाँ पे कुछ दिए नहीं थे, वो चले गए थे। लेकिन कृष्ण भगवान एक प्रभु को भेज के बोले कि जाके उनके महल को, जो उनका झोपड़ी था, खाने के लिए कुछ नहीं था, झोपड़ी को महल बना दो।
तो फिर गए माता के पास, तो बोली कि माता कि प्रभु धन्यवाद कि आप मेरे यहाँ प्रकट हुए। तो फिर प्रकट हुए तो बोले कि मैं तुम्हारे इस झोपड़ी को महल बनाने आया हूँ। तो बोले माता की प्रभु मैं एक आपसे बात कहना चाहती हूँ कि मेरे सिर्फ झोपड़ी को आप महल ना बनाए, कृपया करके इस पूरे जहाँ पर झोपड़ी है ये सब मेरे, जब यहाँ से चावल भी लेके गए थे मैं पड़ोसी के यहाँ से मांग के दी थी, तो आप कृपया करके पूरे वहाँ यहाँ वाले को अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर महल पूरे लोग का बनाइए, सिर्फ हम लोग के लिए नहीं बनाइए। तो फिर वो भगवान कृष्ण भगवान से पूछते हैं, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ठीक है, देख लो कि सुदामा की पत्नी की कितने अच्छे विचार हैं। तो इससे खुश होके भगवान सारी जगह महल बनवा देते हैं। तो यहीं पर कहानी की अंत होती है। सब जाते हैं जब सुदामा, तब पता चल जाता है कि उनको ये हुआ है। ठीक है, यहीं पे कहानी की अंत होती है।